नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बेसिर पैर के सर एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। जिस तरह का प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों ने किया है, उस तरह का प्रदर्शन पिछले 11 साल में देखने को नहीं मिला। लेकिन अब इसका अगला चरण शुरू होने जा रहा है और वो चरण है बिहार में राहुल गांधी का तूफानी दौरा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने जा रही है। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर हमलावर राहुल गांधी का बिहार दौरा 17 अगस्त से शुरू होगा और 1 सितंबर तक चलेगा, पूरे 15 दिन। इसे वोट अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है। यह यात्रा 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी, मतलब लगभग 1/4 बिहार। जरा देखिए क्या है पूरा शेड्यूल। रोहतास से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और छपरा, आरा से होते हुए पटना में समापन। मतलब राहुल ने विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जरा सोच कर देखिए कि मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी 23 जिलों में घूम घूम कर उन्हें बेईमानी से बना प्रधानमंत्री बताते फिर रहे हो और चुनाव आयोग को मोदी की बेईमानी का पोलिंग एजेंट। आपको बता दें कि जिन 50 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा प्लान की गई है, उनमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन कांग्रेस को केवल 8 सीटों पर ही जीत मयस्सर हुई थी, जबकि उसने इन 50 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस इस कमजोर कड़ी को दुरुस्त करना चाहती है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 5 सीटें जीती थीं, सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। इन 5 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। कांग्रेस ने खास तौर पर इन सीटों पर नजर गड़ा रखी है। राहुल गांधी के योजनाकारों ने बहुत सोच समझकर उनकी यात्रा प्लान की है। शाहबाद में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। राहुल इनमें से 2 जिलों रोहतास और भोजपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। शाहबाद की राजनीति को यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित और अति पिछड़े प्रभावित करते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल ने दलित पिछड़ा को जोड़कर जो नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू की है, उसका असर देखने को मिलेगा। शाहबाद में वैसे भी राजद, कांग्रेस और भाकपा माले की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इस इलाके में बीजेपी की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2015 में जब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस वाले महागठबंधन ने मिलकर उम्मीदवार उतारे थे, तो उसने 22 में से 16 सीटों पर कब्जा कर लिया था। एनडीए को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वहीं 2020 में जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले ने 22 में से 19 विधानसभा जीत ली। 2020 में कांग्रेस 22 में से 5 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से 4 पर जीत दर्ज की थी। इस इलाके में सीधी लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा होती है। कभी यह बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन माले, राजद और कांग्रेस के एकजुट होने से जो जातीय गोलबंदी बनी है, उसने अब महागठबंधन को भारी बना दिया है। मगध में पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिले आते हैं। राहुल गांधी इनमें से 5 जिलों की 11 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। यहां यादव, कुर्मी, कोइरी, मांझी, रविदास, पासवान, मल्लाह और सवर्ण अहम फैक्टर है। गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में मुस्लिम आबादी भी प्रभावी संख्या में है। यहां यादव और दलितों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इन्हें आरजेडी और भाकपा माले का कोर वोटर माना जाता है। वहीं कुर्मी और अति पिछड़ा समुदाय नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मगध की 49 में से 32 सीटों पर जीता था। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला किला औरंगाबाद तक लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। पीएम मोदी भी लगातार इस इलाके में रैली कर रहे हैं। वो 2 रैली कर चुके हैं। 22 अगस्त को तीसरी रैली गया में प्रस्तावित है। मगध क्षेत्र में अगड़े पिछड़े की सीधी राजनीति होती है। पिछड़ा वोट महागठबंधन के साथ ज्यादा रहा है। कोइरी, कुर्मी और ईबीसी वोटरों के बीच नीतीश कुमार की पैठ है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी ने इसमें तगड़ी सेंध लगाई है।
कांग्रेस के दलित प्रदेश अध्यक्ष भी औरंगाबाद जिले से ही आते हैं। राहुल यहां से यात्रा शुरू करके अपने कोर इलाके को और मजबूत करना चाहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मगध से ही आते हैं, लेकिन उनके बाद जेडीयू या बीजेपी में मगध क्षेत्र से कोई भी दमदार नेता नहीं है जो अपने बलबूते समीकरण को साध सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बाद ईबीसी वोटरों का बड़ा नेता बनने के लिए सभी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। राहुल गांधी की नजर भी नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक पर ही है। इसके बाद आता है अंग क्षेत्र, जहां राहुल गांधी का दौरा निर्धारित है। अंग में भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं। इनमें से 3 जिले भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय की 6 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी जाएंगे। यहां यादव, कुर्मी, कोयरी और धानुक प्रभावशाली माने जाते हैं। वहीं भागलपुर और मुंगेर जिले में भूमिहार और राजपूत सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं। खगड़िया और भागलपुर में मुस्लिम वोटर भी रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। भागलपुर दंगे के बाद लालू यादव ने इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धानुक वोटरों के नीतीश कुमार के प्रति झुकाव ने हालात बदले हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में अंग की 25 विधानसभा सीटों में महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया था। 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 3 पर उसे जीत मिली। राहुल इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल सीमांचल क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं। सीमांचल बिहार का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। किशनगंज में लगभग 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 44% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। एक तरफा वोट पड़े तो वहां अकेले मुसलमान जिसे चाहें जिता दे। लेकिन पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। उसने सीटें तो केवल 5 जीती, लेकिन मुस्लिम वोट बुरी तरह बिखर गया। नतीजा, महागठबंधन 8 सीटों पर सिमट गया और मुस्लिम इलाकों में हिंदू ध्रुवीकरण करके एनडीए 11 सीटों पर जीत गया। लेकिन इस बार इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी किशनगंज को छोड़कर बाकी के 3 जिलों की 9 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। राहुल और तेजस्वी दोनों की पुरजोर कोशिश है कि मुसलमानों के वोटों को बिखरने से रोका जाए। महागठबंधन सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम और ओबीसी वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद राहुल कोसी क्षेत्र भी जाएंगे। कोसी में 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। राहुल गांधी इनमें से सिर्फ सुपौल का दौरा करेंगे। यहां का मुद्दा बाढ़ और आर्थिक पिछड़ापन है। यादवों का गढ़ माना जाता है। एक नारा गूंजा करता था, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। राहुल के 15 दिनों के इस तूफानी दौरे को लेकर बिहार में भारी खलबली है। अभी तक तो यही माना जाता था कि तूफानी दौरे केवल नरेंद्र मोदी ही करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बिहार में लगातार 15 दिन रहने की खबर से ही सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।